कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की अनया से होती है जो अपने कमरे में चैन की नींद सो रही है। बाहर अंधेरी रात है और कमरे में शांति, लेकिन ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। अनया सपनों की दुनिया में खोई हुई थी कि तभी अचानक कोई जोर से उसका कंबल खींच लेता है। अनया हड़बड़ाकर उठ बैठती है। उसकी आंखों में नींद और घबराहट दोनों थी। वो समझ पाती कि आखिर हुआ क्या है। इससे पहले ही कोई उसके बालों को मजबूती से पकड़ जाता है और उसे बेरहमी से वापस बिस्तर पर पटक देता है। जब उसकी धुंधली नजरें साफ होती हैं तो वो जो देखती है उससे उसकी आत्मा कांप जाती है। यह कोई चोर या डाकू नहीं, बल्कि उसका अपना सगा बाप था। अनया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन उसका बाप कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, एक ऐसी गंदी चमक जो किसी बाप की आंखों में अपनी बेटी के लिए कभी नहीं हो सकती। वो उसे घूरते हुए कहता है, देखो तो जरा, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। अपने बाप के मुंह से ये खौफनाक शब्द सुनकर अनया का दिल दहल जाता है। वो चीखना चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन डर के मारे उसका गला सूख जाता है। उसका बाप उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। अनया पूरी रात डर के साए में कांपती रहती है। अगली सुबह किचन में अनया की मां नाश्ता बना रही होती है। अनया नीचे आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या उसे रात वाली डरावनी बात अपनी मां को बता देनी चाहिए। तभी उसकी बहन रीमा और उसका छोटा भाई भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। और फिर आता है उनका बाप, जो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। उसे इतना नॉर्मल देखकर अनया को और भी ज्यादा घिन आती है। वो बिना कुछ खाए गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। तभी सीन में अनया की मां आती है। वो गुस्से में अपनी प्लेट टेबल पर पटकती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। इसके बाद वह ऐसे खाना खाने लगती है जैसे बरसों से भूखी हो। उसका यह अजीब बर्ताव देखकर बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। बेटा मुंह में खाना डालते ही थूक देता है और कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन मां वही खाना उठाती है और पागलों की तरह खाने लगती है। वो बेटे पर चिल्लाती है कि चुपचाप खाओ, लेकिन बेटा डर कर अपने पापा की तरफ देखता है। बाप कहता है, नहीं खाना तो मत खाओ। ये सुनते ही मां गुस्से से बाप को घूरती है और प्लेटें उठाकर जमीन पर फेंक देती है। बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। वो चीख कर कहती है, जो मैं बनाऊंगी वही चुपचाप खाना होगा। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस परिवार के साथ हो क्या रहा है। जब से वे इस नए घर में आए हैं, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अनया का बाप हर रात उसके कमरे में आकर उसे डराता है। एक दिन जब रीमा नहा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। वो जैसे ही शीशे से भाप हटाती है तो उसकी बहन उसे डरा देती है, जिससे वो चीख पड़ती है। बाद में दोनों बहनें कमरे में बात करती हैं। अनया रोते हुए अपनी बहन को बताती है कि पापा हर रात उसके कमरे में आते हैं और बहुत गंदी हरकतें करते हैं। रीमा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसका बाप ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बाप दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। वो एक चाकू लेकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रीमा उसे धक्का देकर अपनी बहन के साथ वहां से भागती है। वे भागकर नीचे आते हैं, लेकिन अचानक उनका बाप फिर से उनके सामने आ जाता है। वो रीमा के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। रीमा का सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। अनया डर के मारे वहां से भागकर एक कोने में छिप जाती है। उधर उसका बाप हाथ में हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगता है। तभी रीमा को होश आता है और वह अपनी बहन को खोजने लगती है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसका बाप हथौड़ा लिए उसके सामने खड़ा होता है और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी कोने में छिपी अनया जोर से चीखती है, जिससे बाप रुक जाता है। अनया एक बैट उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में अनया पर हथौड़े से हमला करने लगता है और तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नीचे के कमरे से उनके असली पापा की आवाज आती है। ये देखकर नकली बाप के हाथ से हथौड़ा गिर जाता है और वह भागकर दूसरे कमरे में छिप जाता है। असली बाप अपनी बेटियों को डरा सहमा देखकर पूछता है कि क्या तुम लोग लड़ रहे थे? लेकिन लड़कियां डर के मारे चुप रहती हैं। तभी उनकी मां चुपके से पीछे से हथौड़ा उठा लेती है और उन पर हमला करने लगती है। बाप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और एक डरावनी हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और फिर एक और झटका। नीचे से उनकी असली मां की आवाज आती है, जो पूछ रही होती है कि ऊपर क्या हो रहा है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब घर में जो औरत थी वह भी उनकी असली मां नहीं थी। बाप डरते डरते कमरा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह घबराया हुआ बाप अपने भाई को फोन करता है, जो एक प्रीस्ट है। पादरी घर आता है,
लेकिन वह इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। उस रात पूरा परिवार एक ही कमरे में सोने का फैसला करता है। आधी रात को छोटा बेटा बाथरूम जाने के लिए उठता है। तभी बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक और लड़का हाथ में चाकू लिए सामने आता है। वो शैतानी मुस्कान के साथ अपने बाप को मारने जाता है, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक लेती है। तभी पादरी की आंख खुल जाती है और वह समझ जाता है कि घर में एक खतरनाक आत्मा का साया है। वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो एक बड़े और अनुभवी पादरी से मदद मांगता है। अगली सुबह पादरियों की टीम उस परिवार को बचाने के लिए निकलती है। उनका भाई उन्हें लेने आता है, लेकिन रास्ते में कोई उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार खाई में जा गिरती है। दूसरी तरफ घर में मौजूद पादरी, जो असल में शैतान का रूप था, कहता है कि सारे पादरी मारे गए हैं। पति गुस्से में अब उसे हमें ही दीवार कुछ पर करना पटक देता होगा। है और वो वो बेहोश हो रीमा जाती को है। बिस्तर से अब बांध पति अपने देता है शैतान और उस भाई पर को देखता पवित्र है जो पानी अजीब छिड़कता तरह से है। हंस रहा था। उसे सब रीमा समझ आ दर्द जाता से है चीखने और वो लगती शैतान है। से लड़ने लगता है। पादरी लेकिन उसके सीने शैतान पर उसे भी क्रॉस हरा रखकर देता उसे है। छड़ी से जैसे ही बुरी तरह शैतान उसे पीटने मारने लगता वाला है। होता है, तभी असली बद्दा रीमा दर्द पादरी से वहां पहुंच तड़पती जाता है है और पूछती है मंत्र कि वह पढ़ने ऐसा लगता क्यों है, कर रहे जिससे हैं। आत्मा शांत हो जाती है। उसका बाप आखिर भी में रो रहा पादरी था, एक लेकिन शीशा शैतान सनमुह के भाई के सामने कहने रखता पर है वह अपनी और वो बेटी के पैर भयानक कसकर आत्मा पकड़ सनमुह लेता के है शरीर ताकि से वह हिल न निकलकर सके। पादरी के शरीर में घुस जाती है। पादरी उसे मार पादरी मार अपने कर भाई से बेहोश कहता कर है, देता है। मुझे मार दो। और फिर भाई आता है रोते हुए कहानी एक का टूटा सबसे हुआ बड़ा क्रॉस राज। पादरी के सीने में घोंप पुलिस को देता है। एक्सीडेंट इसके वाली साथ जगह ही पर पादरी और पादरियों वो के साथ शैतान उनका दोनों असली भाई हमेशा भी के लिए बेहोश खत्म हो मिलता जाते है। हैं। और इस तरह एक इसका परिवार बच तो मतलब जाता है, घर में लेकिन जो एक भाई कहानी के बनकर लिए रीमा छुड़ाने को के पीट बाद। रहा था,